बच्चों, भगवान राम ने उनके पिता द्वारा सुनाई आज्ञा को खुशी खुशी स्वीकार किया और वन की ओर प्रस्थान करने हेतु तैयार हुए। वन में 14 वर्ष बिताओ, रघुकुल रीति नीति अपनाओ, आगे इच्छा तेरी राम, पतित पावन सीताराम। इससे हमें यही बोध मिलता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना संतानों की हित में ही होता है। राम एक राजा के पुत्र थे, मगर आज पूरे विश्व में भगवान राम कहलाते हैं। भगवान राम माँ कौशल्या के पास पहुंचे और उसे दुखी न होने का वादा किया। अपनी माँ से बिछड़ने का उन्हें बहुत दुख था, मगर उन्होंने अपनी आंखों से आंसू छलकने नहीं दिए। ओ सुनत वचन राघव हर्षाए, माता जी के मंदिर आए, चरण कमल में किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। ओ माता जी मैं तो वन जाऊं, 14 वर्ष बाद फिर आऊं, चरण कमल देखूं सुख धाम, पतित पावन सीताराम। भगवान राम ने माँ को कहा कि पिता के शब्द मेरे लिए आज्ञा नहीं बल्कि उनका मान और स्वाभिमान है, और उसे मैं कम नहीं होने दूंगा। इसलिए हे माते, तुम मुझे खुशी खुशी विदा करो। माँ ने उनके माथे को चूमा, मगर माँ का एक दिल अंदर से रो ही रहा था। भगवान राम भी माता पिता के बिछड़ने के डर से शायद उतने ही भीतर से रो रहे थे, मगर पिता की आज्ञा और उनका कर्तव्य पालन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। भगवान राम माँ सीता के पास पहुंचे। माता सीता उनकी धर्म पत्नी और अर्धांगिनी थी। उन्हें सास ससुर की सेवा और ध्यान रखने की बात कही तो माता सीता ने उन्हें कहा कि ओ मेरा दोष बता प्रभु दीजो, संग मुझे सेवा में लीजो, अर्धांगिनी तुम्हारी राम, पतित पावन सीताराम। माँ सीता ने फिर से कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप स्वयं जब वन में होंगे तो यह अर्धांग भी वन में ही होगा। आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा होगी, आपका दर्द मेरा दर्द होगा। आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, धर्म पत्नी के नाते। सीता की बातों का उन्होंने मान रखा, और पत्नी का मान सम्मान रखना भगवान राम से ही हम सीखते हैं। भगवान राम का बंधु प्रेम तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान राम का अपने छोटे बंधुओं से अपनी जान से ज्यादा प्यार था। उसी तरह जिस अवतरी माँ कैकेयी की वजह से उन्हें वन जाना पड़ा, उस कैकेयी के पुत्र भरत से भी उन्हें उतना ही प्यार था। लक्ष्मण ने तो पूरे वनवास काल भगवान राम की सेवा की, और भरत ने तो वन आकर भगवान राम की पादुका लेकर अयोध्या लौटे और भगवान राम की पादुका को सिंहासन पर रखकर उसकी पूजा की, और उनके लौटने तक कभी राजा नहीं बने। इन बंधुओं का आपसी प्रेम विश्व प्रसिद्ध है। जिस घर में बंधु प्रेम होता है वह हमेशा तरक्की करता है और बच्चों में स्नेह भाव जगाता है। तो बोलो श्री सिया राम की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।